स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। हीगल और मार्क्स दोनों ने ही सच में कहा है कि विरोधी तत्वों के संघर्ष द्वारा ही सत्य की स्थापना होती है। जैसे आदिम साम्यवादी व्यवस्था से लेकर आज तक के समाज में जो परिवर्तन हुए हैं वह सब संघर्ष की ही देन है। मार्क्स ने इस संघर्ष को वर्ग संघर्ष कहा है। परिणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन की ओर द्वंद्व सिद्धांत का यह नियम है कि किसी वस्तु या प्रत्यय एक परिणात्मक परिवर्तन होते हुए उत्कर्ष तक पहुंचता है तो उसका रूप ही बदलकर एक नए गुणात्मक रूप में परिवर्तित हो जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की गतिशीलता, परिवर्तनशीलता और विकासशीलता आदि इसी सिद्धांत की उपज है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का यह नियम विकास के क्रमिक रूप को स्पष्ट करता है। विकास के क्रमिक रूप को जानने के पहले हमें गुण, परिमाण तथा मान यानी कि मेजर आदि शब्दों का अर्थ स्पष्ट कर देना उचित होगा। देखिए, गुण के द्वारा ही हम हर वस्तु की विशिष्टता को आसानी से पहचान सकते हैं। किसी वस्तु की तुलना अन्य वस्तुओं से करते समय गुण ही आवश्यक है। एक प्रकार से वस्तु का आंतरिक बोध ही गुण है। परिमाण का अर्थ है आकार, प्रकार और भार आदि। किसी वस्तु का आधार, प्रकार, भार आदि तत्व उस वस्तु के परिमाण में ही पहचान सकते हैं। एक प्रकार से वस्तु का बाह्य बोधक ही परिमाण है। वस्तुतः परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तनों के बीच निकट संबंध होता है। इसलिए द्वंद्व के विकास क्रम में परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन हो ही जाते हैं। मान के द्वारा ही हम किसी वस्तु के गुण अथवा परिमाण का सही मापन कर सकते हैं। किसी वस्तु के गुण का मापन तुलना के आधार पर किया जाता है और परिमाण का मापन उस वस्तु के धन या फिर द्रव्य या वायु आकार पर आधारित रहता है और मान किसी वस्तु के स्तर निर्धारण में भी सहायक होता है। मार्क्स का यह कथन है, केवल परिमाणात्मक भेद की भी एक खास बिंदु से आने जाने पर गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। यह भी कहा जा सकता है कि परिमाणात्मक से गुणात्मक परिवर्तनों में संतरण भौतिक जगत के विकास का सार्वत्रिक नियम है। जब इस संसार की हर वस्तु निरंतर गतिशील, परिवर्तनशील एवं विकासशील है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संसार में किसी भी वस्तु का गुण स्थिर और स्थायी नहीं है, अर्थात उसमें भी निरंतर विकास और परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन एक ऐसा साधन है जो किसी वस्तु या फिर प्रत्यय को नए विकास की ओर ले जाता है, अर्थात परिवर्तन एक स्थान पर या स्तर पर पहुंचने पर अवश्य एक नई परिस्थिति का जन्म होता है। खासकर यह परिवर्तन परिमाणात्मक से गुणात्मक की ओर ले जाता है। जैसे हेगल ने पानी का यह प्रसिद्ध सिद्धांत बनाया है कि जब तापमान उत्कर्ष पर पहुंचने पर पानी भी बर्फ के रूप में परिणित होता है। यहाँ पर पानी एक सीमा यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचकर ताप बन जाता है, जो आकार, प्रकार और गुण में सामान्य जल से भिन्न होगा। वास्तव में पानी और भाप के लिए एक ही मूल पदार्थ है, लेकिन जब पानी परिणामात्मक से गुणात्मक रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उन दोनों के गुण और आकार भी नितांत भिन्न हो जाते हैं। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।